बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए और घर को खुशियों का गहवारा बनाए रखने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी और अहम होती है वो है मोहब्बत। यानी घर के सारे अफराद के दिल में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए। नफ़रत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी जहन्नम बन करके रह जाएगी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा घर देखने को बहुत कम मिलता है जिसमें सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत व इत्तेफाक रखते हों। मैं सारे घरों की बात नहीं करता, मगर अक्सर घरों का हाल ये है कि घर के सारे अफराद एक दूसरे से मोहब्बत व उल्फत के बजाय इख्तिलाफ़ किया करते हैं और इंतशार फैला रहता है। मियाँ बीवी का इख्तिलाफ़ बारहा सुनने को मिलता है, तो सास का बहू से झगड़ा है, बल्कि भाई भाई में भी इख्तिलाफ़ और झगड़ा अक्सर देखा जाता है। और इन्हीं इख्तिलाफ़ की वजह से घर जहन्नम का नमूना बनकर रह जाता है और खुशियाँ कोसों दूर हो जाती हैं। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपके घर का भी यही मामला है कि आपस में लोगों की बनती नहीं है और आप चाहते हैं कि घर में सारे लोग मुत्तफ़िक़ रहें और फिर खोई हुई खुशियाँ लौट आए, तो फिर आप सूरह इखलास का ये अमल करके देखें। इंशाअल्लाहु अज़्ज़ा वजल आपके घर में दोबारा खुशियों की बहार आ जाएगी और घर जन्नत की वादी बन जाएगी। सारे इख्तिलाफ़ात, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और इंशाअल्लाहु अज़्ज़ा वजल फिर वो घर जन्नत का नमूना बनकर रह जाएगा। ये अमल इंतहाई मुजर्रब है। जिन लोगों ने भी ये वजीफ़ा किया है उसके घर का मुशाहदा किया गया तो आज खुशियाँ ही खुशियाँ उनके घरों में मिलती हैं। मैं अमल का तरीक़ेकार बता रहा हूँ, आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और चूँकि अच्छी बात और नेकी की बात दूसरों तक पहुँचाना भी कार्य सवाब है, तो आप भी इसमें हिस्सा लें और सवाब की नीयत से दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि आपको सवाब मिल जाए। मोहतरम नाज़रीन, अब देखें, अमल का तरीक़ेकार ये है कि किसी भी नमाज के बाद, ख़्वाह वो फ़जर की नमाज़ हो, ज़ोहर की नमाज़ हो, असर की नमाज़ हो, जिस नमाज के बाद आप चाहें ये अमल कर सकते हैं। इसका आपको मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन शर्त यह है कि पहला दिन, चूँकि ये अमल 7 दिनों का है, तो पहला दिन जिस भी नमाज के बाद ये अमल करेंगे, मसलन पहला दिन आपने फ़जर की नमाज़ के बाद की है, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन और 7वें दिन लगातार आपको फ़जर की नमाज़ के बाद ही ये अमल करना होगा। अगर आपने पहला दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये वजीफ़ा की है, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिन तक लगातार आपने ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही ये वजीफ़ा करना है। ऐसा ना हो कि पहला दिन आपने फ़जर की नमाज़ के बाद वजीफ़ा कर ली और दूसरे दिन आपने ज़ोहर की नमाज़ के बाद की या असर की नमाज़ के बाद की, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो फिर वजीफ़ा कारगर साबित नहीं होगा। अच्छा, जब आप अमल शुरू करेंगे तो उससे पहले आप अपने सामने कोई मीठी चीज़ रख लेंगे और फिर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को बिस्मिल्लाह के साथ 313 मरतबा पढ़कर उस शीरनी यानी जो मीठी शय आपने अपने सामने रखी है उस पर दम करना है। और एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप ये अमल कर रहे हों तो दौरान अमल अपने मतलूब का तसव्वुर अपने जहन में रखना है। यानी जिसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं, उसका तसव्वुर अपने जहन में रखना है। मसलन आपकी बीवी आपसे नफ़रत करती है और आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करे, और बीवी की मोहब्बत पाने के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, तो फिर अपनी बीवी का तसव्वुर अमल के दौरान अपने जहन में रखना ज़रूरी होगा। यूँ ही आपके भाई से आपका इख्तिलाफ़ है, भाई से नफ़रत है, आप तो मोहब्बत करते हैं अपने भाई से, मगर आपके भाई आपसे मोहब्बत नहीं करते, नफ़रत करते हैं, और उनके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, तो फिर भाई का तसव्वुर आपको अपने जहन में रखना होगा। इसी तरह किसी गैर शख्स जो आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और उससे आपको बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन उसकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और आप चाहते हैं कि वो भी हमसे मोहब्बत और अक़ीदत रखे, उल्फ़त रखे,
تو آپ اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، پھر یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ کارگر ہوگا۔ یہ 3 باتوں کے بعد جب آپ وظیفہ کریں گے تو میں نے جو گنتی بتائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لیا، نہیں، بلکہ اس طرح پڑھنا ہے، میں پڑھ کے بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ سنیں، ایک مرتبہ جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بعد پھر سے آپ بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 313 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 313 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اتنا واضح طور پر میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ وظیفہ کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو اور غلطی ہونے کی بنیاد پر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، بلکہ آپ اچھی طرح سنیں، اسے دیکھیں اور اسے یاد کر لیں، اور جب آپ عمل کر رہے ہوں تو اسے مکمل ذہن میں رکھیں کہ کیسے ہم نے وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ صحیح طریقے سے وظیفہ کر پائیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اچھا، جب آپ 7 دن تک مسلسل یہ وظیفہ کر لیں گے تو پھر اس میٹھی شے کو آپ نے اپنے مطلوب کو کھلانا ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن تک مسلسل انہیں کھلانا ہے۔ آپ جس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں، مثلا آپ اپنی بیوی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے چچا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی غیر شخص کے لیے کر رہے ہیں، تو جو بھی آپ کا مطلوب ہو اسے آپ 3 دن تک مسلسل یہ مٹھائی کھلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے اس عمل کو صحیح طریقے سے کر لیا تو جان لیں کہ نفرت محبت میں بدل جائے گی، بلکہ آپ نے اگر سخت ترین دل کے انسان کے لیے بھی یہ عمل کیا ہے تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے نرمی اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔